नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया 2021-22 का बजट। मिडिल क्लास लोगों के हाथ एक बार फिर लगी मायूसी। पेट्रोल पर ₹2.5 और डीजल पर ₹4 का कृषि सेस लगाने का ऐलान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा ऐलान। प्रदेश में हर साल खेल कोटे से 60 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नया नियम। महिला अपराध दर्ज होते ही निलंबित हो जाएगा लाइसेंस। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 के जरिए किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को साधने का प्रयास किया है। हालांकि मिडिल क्लास के हाथ एक बार फिर से मायूसी ही लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। करीब पौने 2 घंटे के भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पेट्रोल पर ₹2.5 और डीजल पर ₹4 का कृषि सेस लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, फिर भी भविष्य में ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बैंकिंग से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का भी ऐलान किया है। इसके अलावा रेल, रोड, मेट्रो समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में फसलों की एमएसपी पर खरीदी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत के कम से कम गुना तक बढ़ाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हर साल खेल कोटे से भर्ती का प्रस्ताव बनाया गया है और इसके तहत 10 एसआई और 50 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती स्पोर्ट्स कोटे से की जाएगी। इस प्रस्ताव की जल्द ही कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। शिवराज सरकार के द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग प्रति वर्ष बगैर परीक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 60 पदों पर भर्ती करेगा। इसमें कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती होगी। इसका चयन एक समिति के द्वारा किया जाएगा। इसमें खेल विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। उपनिरीक्षक तथा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षक बनाया जाएगा। लगभग उपनिरीक्षक और आरक्षक ऐसी 60 भर्ती प्रति वर्ष होगी, जो एक अलग से हम समिति बनाएंगे। उसमें चयन समिति में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग के साथ में रहेंगे, जो सीधी भर्ती इनकी करेंगे। प्रदेश में बढ़ते हुए महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नया नियम बनाया है। अब महिलाओं के साथ गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। साथ ही अब चरित्र जांच के बाद ही नया लाइसेंस जारी किया जाएगा। परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार द्वारा जारी किए गए इन नियमों को क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी को भेज दिया गया है। इन नियमों के तहत महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएंगे। हालांकि ये कार्रवाई संबंधित महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद ही की जाएगी। इस मामले में प्रदेश के सभी आरटीओ को जानकारी दे दी गई है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला ने अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन द्वारा
अधिग्रहण की जा रही जमीनों का मैप भी देखा। वहीं जिलाधिकारी अनुज झा ने अधिग्रहित की जा रही जमीनों को लेकर विस्तार से बताया। नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि श्रीराम एयरपोर्ट का 2 किलोमीटर लंबा रनवे होगा। अयोध्या के जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हैंडओवर कर देंगे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगा। अयोध्या में बन रहा एयरपोर्ट प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। यह 600 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है। अब सरकार की जो प्रायोरिटी ये है कि ज़्यादा पायलट्स हमारे यहाँ पर ट्रेन किए जाएं। तो ये पायलट ट्रेनिंग स्कूल में क्या क्या अड़चनें आती हैं, कैसे हम इनकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ आने के बाद हमने जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग पायलट्स थे, यहाँ का जो मैनेजमेंट था, उनसे चर्चा की है। अच्छे सुझाव दिए उन्होंने, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्या क्या चेंजेस करने पड़े रूल्स में, रेगुलेशंस वो कर रहे हैं। और अति महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है अभी काफ़ी छोटी लंबाई का है, ये इसको थोड़ा लंबा बढ़ा के यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशन को प्रारंभ करना है। तो डीएम साहब से बात हो गई है हमारी, और डीएम साहब ने कहा है कि अभी ATR 72 को लैंड करने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए होती है उतनी ज़मीन ये तुरंत हमको उपलब्ध करा देंगे। सो जैसी ज़मीन हमको उपलब्ध होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे काम शुरू करेगा और रनवे का एक्सटेंशन जो है वो करीब इस टाइम पे अगर ये 1.5 किलोमीटर है तो हम इसको करीब 2 किलोमीटर तक कर देंगे। बैरासिया क्षेत्र के रुनाहा गांव में शहीद दिवस के मौके पर 1600 मीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें रुनाहा, नजीराबाद सहित आसपास के कई क्षेत्रों के लोग इस मैराथन दौड़ में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नजीराबाद थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार राहुल सिसोदिया, दूसरा गोविंद गुर्जर, तीसरा अजयपाल सोलंकी ने जीता। सिंगरौली जिले में जंगली भालू के हमले की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। पिछले 4 दिन से भालू के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वहीं लगातार बढ़ रही भालू के हमले की घटनाओं से ग्रामीणों में भय के साथ वन विभाग के लिए रोष व्याप्त है। ऐसी एक घटना सिंगरौली जिले के मांडा थाना क्षेत्र से सामने आई है। भालू के द्वारा हमले की यह घटना उस वक्त हुई जब किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे। भालू के हमले से कई किसानों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल किसानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनहरा साइड वहाँ की दो घटनाएं थी। एक मेल ओल्ड एज मेल थे और फीमेल थे, तो बियर बाइट मतलब भालू ने काटा था, वो आए थे। और एक कभी कल की घटना है, कल शाम को एक पेशेंट आया, बूढ़ी माता जी आई थी, उनको भी सेम यही घटना है, उनको भी भालू नहीं काटा था। और इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आ रही हैं। और पिछले मंथ की भी एक खबर थी कि उस दौरान भी लोग आए थे। तो सर यहाँ पर मरीजों की हालत की बात करें तो अभी कैसी है? नहीं, मरीजों की हालत अभी ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। 2 मरीज काफी स्वस्थ हो चुके हैं और ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम शाम तक उनको छुट्टी भी कर देंगे। एक मरीज जो अभी सीरियस है, उसका इलाज चल रहा है। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मध्य प्रदेश में अनेक सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबों के हितों में कार्य करना है। इसी के तहत दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना का संचालन छिंदवाड़ा नगर के सिविल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ 10 रुपए में संपूर्ण भोजन प्रदान किया जाता है, जिससे गरीब पेट भर भोजन कर सकें। इसमें 5 रोटी, दाल, चावल, सब्जी और अचार दिया जाता है, जो कि उच्च गुणवत्ता का होता है। दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना के अंतर्गत खाना बनाने वालों का खाना बनाते समय पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। संस्था गरीब पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में सम्मिलित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना चाहती है। तो यह थे अब तक के समाचार। इजाजत दीजिए, नमस्कार।